ये विदेश की बात है, एक मुस्लिम माता थी और उसके 18 साल के बच्चे का बाहर वो किसी काम से गया और किसी ने मर्डर कर दिया। कुछ खरीदने ही गया था और जिसने मर्डर किया वो बच्चा 14 साल का था। आप सोचो 14 साल के बच्चे ने, आजकल गन आदि होती है, थोड़े दिन पहले भी आपने देखा क्या क्या सीन आजकल हम देख रहे हैं। अभी भी जो टेक्सास में केस हुआ वो कितने साल का बच्चा था? 18 साल का। 18 साल की उसकी उम्र थी और उसने एक स्कूल में जाकर के कितना अंदर में उसके दर्द होगा, गुस्सा होगा, नफरत होगा। एक्चुअली आत्माएं बहुत कमज़ोर होती हैं, इतनी कमज़ोर होती हैं उनको, उनका दर्द बहुत गलत रूप से सामने निकल करके आ जाता है। 18 साल के बच्चे ने थोड़े से मिनटों में 18 छोटे छोटे बच्चों को वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो ये जो मदर थी, इसका 18 साल का बेटा था और जिसने उसका मर्डर किया वो 14 साल का था। खैर वो पकड़ा गया और ये सीन कोर्ट में चल रही थी। तो कोर्ट में जब न्याय सुनाया गया तो बात तो बहुत बड़ी थी, बात बहुत बड़ी थी। तो उसको 15 साल की जेल सुनाई गई, जो राइट है, लॉस जो है वो तो हमें सामने रखने ही है। पर उसकी मदर जो वहाँ पर खड़ी हुई थी उस बच्चे की, उसने उसको देख करके कहा कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। उस 14 साल के बच्चे को देखकर कहा कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि नफरत से मेरा बेटा वापस आने वाला नहीं है। और मैं एक मुस्लिम हूँ, हर रोज़ हम जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह रोज़ हमें रहम करना सिखाता है। आप देखिए अल्लाह को 99 क्वालिटीज़ से याद किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ रिपीट होती है भगवान के लिए कि वो रहम का सागर है। कहा रोज़ रोज़ वो हमें रहम करना सिखाता है। तो मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं नफ़रत करूँगी तो ये चीज़ फिर से सोसाइटी में रिपीट होगी। और मेरे जो बच्चे की डेथ थी वो तो पहले से प्री ऑर्डेंड थी। हर एक का जन्म और मरण तो निश्चित होता है ना। उसने कहा वो तो पहले से प्री ऑर्डेंड थी और शायद उसका पर्पस है आपका जीवन बनाना, क्योंकि आप जो भी जीवन चूज करेंगे वो एक ज़िंदगी नहीं, उससे अनेक जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो मैं आज ये जिम्मेवारी उठाती हूँ, उस माँ ने कहा मैं आज एक जिम्मेवारी उठाती हूँ कि आपके जीवन को परिवर्तन करना मेरी जिम्मेवारी है। एक माँ जिसके बेटे ने अभी अभी शरीर छोड़ा, और ये सत्य बात है। और लॉ के अनुसार उस बच्चे को 15 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई, लेकिन उस माँ ने उस बच्चे से नफरत नहीं करी, लेकिन उसके प्रति क्या रखा? रहम। हर महीने जब उस बच्चे से मिलने का चांस मिलता था वो जाकर के उस बच्चे से मिलती थी, उसकी काउंसल करती थी, उसको कुछ ना कुछ सुनाती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 साल के बाद जब वो बच्चा जेल से बाहर निकला, तब वो 18 साल का था, जब वो बाहर आया तो वो 33 वर्ष का था। उस माँ ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और उस बच्चे ने कहा अब मेरे जीवन का पर्पस सिर्फ ये है कि मुझे इस माँ को जिसने मुझे नया जीवन दिया है, मुझे इसको सुख देना है। तो लॉ ने अपना काम किया, सजा भी हुई, लेकिन उस माँ का जो लॉ था, स्पिरिचुअल लॉ, कि इस कमज़ोर आत्मा को मुझे परिवर्तन करना है, उसने अपना फ़र्ज़ भी अपनाया। ये फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अंदर की जो कमी है, जो वीकनेस है, क्योंकि स्पिरिचुअल लॉज पर नहीं चलते हैं, तो फिर बाहर कोई ऐसा कर्म हो जाता है कि जो गवर्नमेंट ने फिर लॉज बनाए हैं कि उसकी पनिशमेंट तो उन्हों को भोगनी पड़ेगी। लेकिन वो कर्म उनसे हुआ क्यों? क्योंकि वो अंदर से कमज़ोर है। परमात्मा हमको कहता है कि जो कमज़ोर है, जो पहले ही अंदर से कमज़ोर है, उसको और नहीं गिराया जाता है, उसको तो क्या किया जाता है? उसको क्या किया जाता है? उसको तो उठाया जाता है।